ठीक है, तुम लोग इतना सताओ कि ताकि तुम्हारे महाराज लंकेश के लिए इनको हर बात मानना पड़े। हेलो, तभी महारानी मंदोदरी लंकेश को क्या कहती हैं? स्वामी जी मान जाइए, मैं आपको समझा रही हूँ, मान जाइए स्वामी जी। ये क्या कर रहे हो? ये आपकी उचित नहीं है स्वामी जी। स्वामी जी अरे जानकी न लायो सैया, लायो जिया जानकी, जानकी न लायो सैया। जानकी ना लायो सैया, सरे झुके तीरे तीरे नगर अयोध्या प्रभु, सरे झुके तीरे तीरे नगर अयोध्या प्रभु, दाहिने तरफ चौकी रहे हनुमान की, जानकी न लायो सैया, लायो जिया जानकी। कुछ पता नहीं है मैं किस कारणवश सीता को यहाँ लेकर आया हूँ। जिया जानकी, जानकी न लायो सैया। स्वामी जी इन्हें वापस कर दीजिए स्वामी जी, इसी में आपकी भलाई होगी स्वामी जी। मूर्ख नारी, मैं वापस करने के लिए नहीं लेकर आया हूं। नहीं स्वामी मान जाइए। निश्चर्यों, मैं तो जा रहा हूं, लेकिन ध्यान पूर्वक याद रखना, सताओ और इतना सताओ कि विवश और मजबूर हो जाए और तुम्हारे महाराज का ही कहना और आदेश माने। हेलो, जब महारानी मंदोदरी रावण को समझाते हैं कि प्रभु एक स्त्री पर अपना बल दिखाना ये आपको शोभा नहीं देता, तब महाराज लंकेश अपनी धर्मपत्नी मंदोदरी की बातें को समझता है, लेकिन जाते जाते अपना क्रोध भरा आदेश निश्चरियों को दे देता है कि जब मैं यहाँ से जाऊं तो सीता को इतना सताओ, इतना डराओ, इतना धमकाओ
कि रावण के ऊपर कृपा दृष्टि डालने के लिए विवश हो जाए। बंधुओं, उसी राक्षसी में एक त्रिजटा नाम के भी राक्षसी थी। जैसे लंका में सभी लोग दानव ही नहीं थे, जैसे विभीषण था भगवान का भक्त, उसी प्रकार स्त्रियों में त्रिजटा नाम की एक राक्षसी थी, वो भी भगवान के ही भक्त थी। वो माँ सीता के पास बैठी हुई हैं और जब रावण चला जाता है तब माँ सीता त्रिजटा से क्या कहती हैं, आप लोग गौर करें। जय श्री राम। तू मेरी माते धर्म की है, मैं मन से तुमसे कहती हूँ। तो मेरी माते पति बिरहे रस्ते सहते जीते प्रोड़े मर सकती हूँ। पति बिरहे अभी शरीर के ढांचे को कर डालो भस्म अच्छा। दो पंच नहीं दो घड़ियों में तज दो ये प्राण भी अच्छा। घड़ियों में दो तो लकड़ियां बीन में लाती हूँ, तू भी कुछ मुझे सहारा दे। मैं चिता बनाए बैठी हूँ, तो आग कहीं से ला दे। मैं चिता बनाए लेती हूँ, मैं चिता बनाए लेती हूँ, तो आग कहीं से ला दे। मैं चिता बनाए देवी सीते, तुम धीर धरो। मिथिलेश नंदिनी धीर धरो के इतनी व्याकुल कल से मिथिलेश नंदिनी धीर धरो, क्यों इतनी व्याकुल हो कल से। उसे सूर्य वंश के सूर्य राम अब उदय हुए उदयाचल से। त्रिजटा माँ सीता जी को बहुत समझाती हैं और जब माँ सीता नहीं मानती हैं तब त्रिजटा कहती है, अभी रात है, इस समय कहाँ मिलेगी ज्वाल। अभी रात है, इस समय कहाँ मिलेगी ज्वाल। यह के त्रिजटा भी गई उस अवसर को टाल। सन्नाटा सब और था, पत्ते तक थे शांत,
सम्मुख आधी चिता थी नीरव निठुर नितांत। तब मां सीता क्या सोचती है? हेलो। और जब मां सीता भयभीत, अधीर और चिंताग्रस्त होती हैं, तब उसी अशोक वृक्ष पर बजरंगबली देखते हैं कि अगर मां सीता ने प्रार्थना इसी तरह प्रार्थना करते रही अग्नि देव की, तो हो सकता है इनकी पुकार सुनकर अग्नि देव प्रकट हो जाएं और मां सीता उसमें भस्म होने के लिए कूद जाएं। तब बजरंगबली वहां से भगवान की दी हुई मनमुद्री मां सीता के आंचल में फेंक देते हैं। अब आगे का दृश्य बंधुओं आप लोग गौर करें। स्वामी, थे अशोक के वृक्ष पर छुपे अंजनी लालू, देख जानकी की दशा आया एक ख्याल। वृक्षों तक से अग्नि का जब कर रही सवाल, मां सीता जब अग्नि देव जी से प्रार्थना करती हैं, तब बजरंगबली वहां से देखते हैं अशोक वृक्ष पर बैठकर। वृक्षों तक से अग्नि का जब कर रही सवाल, हो ना जाए इनमें कहीं पैदा सत्य की चाल। इस ख्याल से बिकल जब हुए अंजनी लालू, कि अशोक के पेड़ से तुरंत अंगूठी डाल। स्वामी, हाय मेरे प्राण जीवने, स्वामी हाय मेरे प्राण जीवने, अभी जिया जा नहीं, हाय मेरे प्राण जीवने। तन में लगेगी
में लगी गई पर जला जाता नहीं, तन में लगी हाय मेरे प्राण जीवन, हाय मेरे प्राण जीवन अब जिया जाता नहीं, हाय मेरे प्राण जीवन। है चिता तो सामने पर आग मिलती नहीं, है चिता तो सामने है चिता जो सामने पर आग मिलती ही नहीं, उड़ गुड़ो तुमसे भी क्या, उड़ गुड़ो तुमसे भी ज्ञानी छे गिरा जाता नहीं, उड़ गुड़ो हाय मेरे प्राण जीवन अभी जिया जाता नहीं, हाय मेरे हाय मेरे दुखी सुख के साथी, मेरी रक्षक आंसों के, है मेरे दुखी सुख के साथी, है मेरे रक्षक आंसों के, लाल पने लगने सतम से, लाल पने लगने सतम से ये दिया जाता नहीं, हाय मेरे अभी जिया जाता नहीं, हाय मेरे प्राण जीवनी अभी जिया जाता नहीं, हाय मेरे प्राण जीवनी। और जैसे ही माँ सीता को रोते हुए देखते हैं तभी बजरंगबली माँ सीता के आंचल में भगवान राम की दी हुई अंगूठी डाल देते हैं। और अंगूठी गिरते ही चमकी मुंदरी यों मानो चमकीला तारा है। सीता जी बढ़ी उठाने को समझी अशोक अंगारा है। मुद्रिका परम सुंदर थी वो, हीरा था जिसमें जड़ा हुआ। श्री रामचंद्र रघुनायक का था नाम बीच में खुदा हुआ। हे भगवान, ये तो वही मुद्री है जो मैंने अपने स्वामी को दी थी केवट को देने के लिए। ये मुद्री कहाँ से आई है? हे भगवान, ये मुद्री कहाँ से आई है?
कहाँ से आई है, कहाँ से आई है? ओ जैसे उजर रहते हो, ब्याकर भी होकर भी आंखों से, तो ही तुम छिपते फिरते हो, व्यापक होकर भी आंखों से। प्राकृत भाषा भी बोल रहे हो, चरत मृत बरसाते हो, फिर है अशोक के गुप्त रच के प्रगट नहीं हो जाते हो। आज्ञा पाकर मातु की प्रगटे पवने कुमार, जिसकी सीता देख कर रूप बान राजा। जय श्री राम, जय श्री राम। ये बतलाओ तुम कौन हो? ओ जी सर राम का नारा क्यों लगा रहे हो? उनसे तुमसे क्या संबंध है? माते, मैं हनुमान हूँ। माते, मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, करुणानिधि ने भेजा है, सेवा में मुझको उनके रहता हूँ। कहते हैं हनुमान मुझको सुध लेने ही मैं आया हूँ, विश्वास आपको हो जाए इसलिए अंगूठी लाया हूँ। हनुमान? हाँ माते। मृत दिन अवस्था को यह मिलन अमृत की धारा है, अथवा हनुमान डूबते को दिखलाई पड़ा किनारा है। अच्छा पहले ये बतलाओ, वो वनु सहित अच्छे तो हैं, खर दूसर सहारक मेरी चर्चा करते होते हैं। माते, आप कह रही हैं प्रभु आपका चिंता करते हैं, तो सुनिए। माँ शुद्ध नहीं रखते तो शुद्ध लेने को क्यों भेजा है? शुद्ध लेने को क्यों भेजा है? वहाँ कुछ और बात नहीं, दिन रात आपकी चर्चा है। बोलो। जितने दुख आप सह रही हैं, उससे दूने वह सहते हैं, उससे दूने वह सहते हैं। ध्यान रहे बेबानी के, इस बात ध्यान दे। जिसका हाँ बोलो हनुमान। फिर राम भजन कर रही आप, या भी तो फल दिखलाएगा, या भी तो फल दिखलाएगा। बल से ही बानर मंडल निश्चर बल पर जय पाएगा। दिनकर जिस समय उदित होता है, तो तिमिर नहीं रह पाता है, तो तिमिर नहीं रह पाता है। इंद्र जब हिलने लगता है, तो भूतल तक थर्राता है। आज्ञा नहीं नाथ की है, अन्यथा दास दिखला जाता, अन्यथा दास दिखला जाता। लंका को छड़ दे चौपट कर तुमको मैं
दर्शक बंधु, बजरंग बली की बातें माँ जानकी जब सुनती है, बजरंगी के वचन सुने हुआ हृदय को चैन, कुछ क्षण के उपरांत फिर बोली सीता बन। एक बात कहूँ, हाँ कहिए माते। राक्षस है कंजल गिरी समान, काले काले मतवाले से तुम मुझे दिखाई देते हो छोटे से भोले भाले से, क्योंकि उन पर विजय पाओगे संदेह मुझे ये भारी है। उद्योग समय निष्फल है जब साधन की लाचारी है। जय श्री राम, जय श्री राम। दर्शक बंधु, बजरंग बली अपना रूप बड़ा कर लेते हैं। गर्जना गगन में गूंज उठी। दर्शक बंधु, अपना जब हनुमान जी पूरा शरीर भीमकाय कर लेते हैं, गर्जना गगन में गूंज उठी। जो जन भर के बलवीर हुए, संग्राम भयंकर दिगटानन भूधर कर तोरण वीर हुए। फहरा उठी बल की पताका, फहरा उठी शंका सारी, हा हा कर उठी राक्षस सेना, फहरा उठी लंका सारी। सीता जी को हो गया पूरा जब विश्वास, तो फिर छोटे बन गए सीता पति के दास। माता, हाँ कहो हनुमान। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो हनुमान, क्या कहना चाहते हो? मन की श्रद्धा होठों पर आ पहुंची है, जिस जिनके आगे प्रभु न छुपे माता कैसे छुप सकती हैं। हे वरदायनी, हे जगजननी, यह सब आप कर रही हैं। हाथी का नाश कराने में पृथ्वी में शक्ति भर रही है, इसलिए सिद्धिया होता है अपनी न तनिक चतुराई है। या प्रभु की सब प्रभुताई है, या माँ हो रही साई है। निश्चय पर नहीं दृष्टि डाली, इस कारण कहाँ शक्ति उसमें। वह जीते जी है, मरा हुआ है कहाँ विवेक बुद्धि उसमें। दर्शक बंधु, बजरंग बली की ये बातें सुनकर डाला ये कहते हुए उन चरणों में माथे, तुरंत उठाया लाल को माने हाथ हाथ। दर्शक बंधुओं, मां सीता जी अपने हाथों से हनुमान जी को आशीर्वाद देती हैं और कहती हैं, बोली देती हूँ शक्ति तुझे दी, बुद्धि तुझे देव तुझे दी, मुक्ति तुझे दी, भक्ति तुझे। माता का आशीर्वाद यही तो जाओ, अजर अमर रहो बेटा। रघुनाथ नाथ रहे तुम रहो
सदा अनुचर हे बेटा। श्री रामचरित्र के पन्नों पे तेरा ही नाम महान हुआ। श्री रामचंद्र के साथ साथ तू भी प्रसिद्ध हनुमान हुआ। यदि कहीं राम मंदिर होगा तो राम दुलारा ही होगा। सीता लक्ष्मण के साथ साथ ये हनुमत भी प्यारा होगा। अमर गुण निध सुत हो तरही बहुत रघुनायक छो। दर्शक बंधुओं, माँ सीता जी हनुमान जी को आशीर्वाद देती है और कहती है, माता का आशीर्वाद यही। दर्शक बंधुओं, कहती है, माता का आशीर्वाद यही, जाओ अजर अमर बेटा, रघुनाथ तुम्हारे नाथ रहे, तुम सदा रहे चर बेटा। श्री रामचरित के पृष्ठ में तेरा भी नाम महान हुआ। श्री रामचरित्र के साथ साथ तू भी प्रसिद्ध हनुमान हुआ। दर्शक बंधुओं, जब सीता मैया से ये आशीर्वाद श्री हनुमत लाल को मिलता है, सीता जी से जब मिला हार्दिक ये आशीर्वाद, हनुमत ने समझा उसे जीवन लाभ प्रसाद। दर्शक बंधुओं, ये सीता जी के वाक ही नहीं थे, ये अनमोल रत्न भी थे जो हनुमान जी को अपने आशीर्वाद के रूप में दिया। दर्शक बंधुओं, फिर उसके बाद हनुमान जी कहते हैं, कितने ही छोड़ मौन रहा। दर्शक बंधुओं, कुछ क्षण के लिए हनुमान जी मौन रहते हैं। कितने ही क्षण मौन रहा, फिर बोले सहलाद, जन्म सफल मेरा हुआ, पाकर ऐसा आशीर्वाद। माता, हाँ बोलो पुत्र हनुमान। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? हे माता, अब बिना एक यद्यपि कुछ हृदय हिचकता है, फिर भी मुख खोल कहे माँ से बालक का चित्त मचलता है। अरे आया हूँ सिंध लांघकर मैं, इस कारण भूख सताती है, या पेड़ फलों से लदे देख इच्छा भी बढ़ जाती है। अरे रखवाली पर जो मालिक है उनका किंचित भय नहीं मुझे, जब कृपा दृष्टि माँ की हो सकुचाहट संशय नहीं मुझे। पुत्र हनुमान, हाँ कहिए माते। मैं आपको आदेश देती हूँ कि जाओ, जितने फल हैं अशोक वाटिका में जाओ, तुम भोजन ठीक है कर लो। माते, आप हमें आज्ञा दीजिए। लेकिन एक बात ध्यान रहे, जाने से पहले एक बार अवश्य मिलने मुझसे जरूर आना। जो आज्ञा माते। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ठीक है माते,
जय श्री राम, जय श्री राम। हेलो प्यारे बंधु और माता एवं बहनें,